आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि अगर शोहर बीवी को खर्चा ना दे तो बीवी क्या करे। हर तीसरे घर की कहानी यही है कि शोहर जो है ना बीवी को खर्चा नहीं देते, उनकी जरूरत पूरी नहीं करते, इस वजह से बीवी जो है ना इतना ज्यादा परेशान रहती है। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और आप लोगों को वो कुछ अच्छे अच्छे जो है ना पॉइंट बताऊंगी जिससे जो है ना आपकी जिंदगी में काफी हद तक बदलाव हो जाएगा। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा जो है ना वो सुबह का आगाज होता है नाश्ते से, क्योंकि नाश्ते के बिना जो है ना मैं कहती हूँ कि घर का कोई काम मुझसे होता नहीं है, और होना भी यही चाहिए कि सबसे पहले आप लोग उठे, आप लोग नाश्ता करें, उसके बाद सारे जाके दूसरे काम करें। नाश्ता हमेशा हमें हेल्दी नाश्ता करना चाहिए ताकि जिससे हमें एनर्जी आए, क्योंकि हमें घर का इतना सारा काम करना पड़ता है। जब सुबह जिससे हमें एनर्जी आ जाती है तो फिर सारा काम जो है ना हम लोग आसानी से कर पाते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। पॉइंट नंबर 1, आपने सारे पॉइंट जो है ना बहुत ज्यादा ना गौर से सुनने हैं और समझने भी हैं। आप पहले ये देखें कि आपका शोहर जो है ना कमाता कितना है। हो सकता है उसके हालात बेहतर नहीं हो सकता है कि उसके ऑफिस में कोई मसला चल रहा हो, सैलरी का कोई मसला हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हालात जो है ना शोहर के इतने ज्यादा खराब होते हैं, वो घर पे आके नहीं बताता, वो बीवी को नहीं बताता कि वो परेशान हो जाएगी। उसके बाद भी अगर बीवी शिकायत करती है ना तो ये गलत बात है। आपने जो है ना ऐसे हालात में ना अपने शोहर का साथ देना है। ठीक है, आपने ना लड़ाई झगड़ा तैयार नहीं करना है, आपने इसका साथ देना है ताकि उसको हिम्मत मिले, ताकि जो है ना वो अपने हालात से लड़ सके। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर आपके शोहर अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ना आपकी जरूरत पूरी नहीं करते हैं, आपको जो है ना सर्दी गर्मी के कपड़े भी नहीं दिलवाते, ना ही आपको खर्चा देते हैं, तो फिर इस चीज में ना उनको हिकमत की जरूरत है। ठीक है, आपने इस चीज में भी गुस्सा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है ना, आपने उसे प्यार से समझाना है। अगर प्यार से नहीं समझते ना तो फिर आपने ना खामोशी इख्तियार करनी है। याद रखिए, खामोशी जो है ना अच्छे से अच्छे इंसान को तोड़ देती है। जब आप खामोश रहेंगी उसके बाद उसको खुद कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपने जो है ना सबसे पहले नमाज शुरू करनी है। ठीक है, नमाज शुरू करने के बाद आपने फजर की नमाज के बाद जो है ना अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है ना 100 दफा पढ़ना है या रज़ाकू। ठीक है ना, उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह पाक मेरे हाथों का रिज़्क खोल दे। उसके बाद आप खुद देखेंगे आपके हालात कितने बेहतर होते चले जाएंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि रिज़्क आखिर आ कहाँ से रहा है। नंबर 4 ये है कि आपने ना अपने शोहर को हौसला देना है। आपने उससे पूछना है कि आखिर आपके ऑफिस में क्या मसला है, या जो भी वो काम करते हैं उनमें क्या मसला है, कि आप परेशान हैं, आप मुझसे शेयर करें, मैं आपका पूरा साथ दूंगी, मैं कोई आप पे गुस्सा नहीं करूंगी। अगर आपकी कोई भी परेशानी है ना आप मुझसे शेयर करें, आप उसको साथ देंगी। उसके बाद आप खुद देखना कि उसके दिल में कितना ज्यादा एहसास पैदा होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। अब आप लोग सोचेंगे कि सारे बयान जो है ना वो सारे औरतों के ऊपर ही हैं, मर्दों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि देखिए अल्लाह पाक ने भी ना औरत को जो है ना मर्द से नीचे ही रखा है। अल्लाह पाक ने जो है मर्द को ज्यादा बड़ा रुतबा दिया है शोहर को। ठीक है ना, शोहर को ज्यादा रुतबा दिया तो बीवी ना उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसकी पसली से बनी है। ठीक है ना, अगर आप लोग मुकाबला करेंगे ना तो फिर ये आप लोग गुनाह में भी शुमार होंगे। आपने वो लकड़हारे की तो कहानी सुनी होगी ना कि जन्नत में सबसे पहले जो ना लकड़हारे की बीवी जाएगी। उसका रीजन क्या था कि वो अपने शोहर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, उसने पूरी जिंदगी अपने शोहर की खिदमत करी है। और अब आपको ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने जन्नत में सबसे पहले उसी को भेजना है। के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। अक्सर हमारी जो है ना अम्मियाँ हो गई, दादी नानी हो गई, ये हमें कहानी सुनाती आई है, तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है ना तो मैं आपको किस दिन पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। देखिए, एक शोहर की मोहब्बत एक अलग जगह हो गई और बीवी की सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग जगह हो गई। आपने अपना भी ख्याल रखना है, आपने अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है, लेकिन आपने अपने शोहर का भी ख्याल करना है। ठीक है ना, अगर वो कमाता नहीं है ना तो आप उसका सपोर्ट भी तो कर सकती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 ये है कि अगर आपके शोहर की इनकम इतनी नहीं है तो आप उनको खुद भी सपोर्ट कर सकती हैं, आप अपने खर्चे खुद भी निकाल सकती हैं। अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आपके अंदर कोई टैलेंट तो होगा ना। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग कोई भी चीज ऑनलाइन भी कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है तो आप सिलाई के कपड़े सिलें। वैसे भी आजकल जो है ना सिलाई के कपड़े के लिए डिमांड इतनी ज्यादा है, ऊपर से वैसे भी जो है ना टेलर हो गई, सिलाई वाली हो गई, ये तो 1500 से 2000 से 1 रुपया भी कम नहीं लेती एक सूट के। अगर आप ये काम भी करेंगी ना तो आप अच्छा खासा कमा लेंगी। लेकिन अगर आपको सिलाई आती है तो, अगर आपको सिलाई नहीं आती तो और भी बहुत सारे काम है जो आपको आते हैं। अपने आप को खुद पहचाने, अपने आप के अंदर टैलेंट देखें कि आप ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकती हैं, आप कमा सकती हैं। आप खुद कमाएं, अपने बच्चों को भी सपोर्ट करें, अपने शोहर की भी जो है ना हिस्सा बने, उसकी मदद करें। क्योंकि देखिए दौर ऐसा चल रहा है ना, 2026 चल रहा है, और इस दौर में जो है ना एक बंदा कमाए और पूरा घर नहीं खा सकता, पूरा घर कमाते हैं तो फिर सब मिलके खा सकते हैं। ये दौर चल रहा है, क्योंकि महंगाई आप खुद देखें कितनी ज्यादा है। नंबर 7 ये है
आपने जो है ना किसी से भी ना अपना मुकाबला नहीं करना। आपने देखा-देखी जो है ना ये नहीं करना कि भाई इसके पास ये चीज़ है और मेरे पास नहीं है, तो आपने ना अपने शौक़ से ज़िद करनी है। आपने अपने शौक़ के पीछे पड़ जाना है कि मुझे भी ये चीज़ ला के दो। देखिए, आप मेरी बात सुनें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में ना किसी के पास सब कुछ हो। किसी के पास कुछ होता है तो किसी के पास कुछ नहीं होता। जो आप लोगों को हर कोई नहीं बताएगा कि उनके पास क्या चीज़ की कमी है। ठीक है ना? अब मुझे ही देख लें, आपको लगता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश हूँ। अब आप लोगों को क्या पता कि मेरे कितने मसले हैं। ठीक है ना? इस चीज़ से भी ना दिमाग में पता है क्या होता है, अपने शौक़ के पीछे पड़ जाना कि भाई उसने ये सूट पहन लिया, उसने ये कर लिया, उसके पास ये चीज़ है। लेकिन देखिए, हमें अंदर की चीज़ किसी की नहीं पता होती। ठीक है ना? इस चीज़ पे आपने ख़्याल रखना है। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना, तो आपने मेहनत करनी है, मेहनत करनी, किसी को नहीं बताना। अपनी मियाँ की जो है ना आपने सपोर्ट करनी है, अपने मियाँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। ना कि उससे शिकायत करके, ना कि आपने उसके पीछे पड़ के आपने उसका भी दिमाग ख़राब करना है, अपना रिश्ता भी ख़राब करना है। अच्छा, शौहर से जो है ना हम कोई भी चीज़ का बोल देते हैं, जब वो जॉब से आते हैं और हमने कुछ उनको लिस्ट पकड़ा दी है कि आज ये नहीं है, आज ये ख़त्म हो गया, आज ये चीज़ लेकर आनी है, और फिर वो ना गुस्से से चीख कर आते हैं। और हम लोगों की नज़र में क्या हो जाता है कि भाई हमारा शौहर तो इतना बदतमीज़ है, हमारा शौहर तो इतना बुरा है, और जो है हम कोई चीज़ ज़रूरत की मांग रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है, अगर वो लाके नहीं देगा तो कौन लाके देगा। लेकिन आपको भी ना ये चीज़ ज़रा सोचने की ज़रूरत है। एक बंदा जब थका हारा जॉब से आता है ना, उसके बाद आते के साथ जब हम उनको लिस्ट पकड़ा देंगे, जब उनको ये बोल देंगे ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, उसके सर पे वैसे ही एक काम का लोड होता है। और आप लोगों को पता भी नहीं होता कि जॉब में कितने मसले होते हैं, वहाँ पर उस पे क्या गुज़री होगी, किस तरह से वो ट्रीट किया जाता है। मैं खुद भी शादी से पहले ना टीचिंग करती थी, और मैंने भी ऐसी-ऐसी चीज़ें वहाँ पर फेस की है ना। नौकरी करना आसान नहीं होता, सैलरी लेना आसान नहीं होता। वो अच्छा खासा ना आपका खून निचोड़ कर जो है ना, वो आपके हाथ में पैसे थमाते हैं। जब आपका शौहर थका हारा घर पर आता है ना, अगर आप उसको पानी का गिलास दे दें, अगर आप उसको पूछ लें कि आप थोड़ा रेस्ट कर लें, आराम कर लें, आपको चाय चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, तो उसका तो गुस्सा ना वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद जो आपको अपनी बात करनी है, उसके बाद भी आप बात कर सकते हैं। बंदे का मूड देख के आप बात करें कि उसका मूड ठीक है या नहीं ठीक है। जॉब से आते के साथ जब हम लोग इतनी सारी लिस्ट पकड़ा देंगे ना, तो ऑटोमेटिक दिमाग उस पे घूम ही जाता है। उसके पता भी नहीं होता कि ऑफिस में वो क्या झेल कर आ रहा है, क्या उसके ऊपर गुजरी है। क्योंकि नौकरी करना देखिए आसान नहीं होता, पैसे कमाना आसान नहीं होता। टीचिंग जब मैंने करी थी ना, मैंने बहुत कुछ फेस किया था। मैंने भी ऐसी-ऐसी बातें बर्दाश्त करी थी कि मैं बहुत दफ़ा सोचती थी कि अब ना मुझे छोड़ देनी चाहिए ना, जॉब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन फिर भी ना मैं ढीठ बनी रही, मैंने ना हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा यहाँ पर नहीं करूँगी, कहीं और करूँगी, वहाँ पर भी हमें यही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। हमें ना मुश्किल से और हालात से ना कभी भी भागना नहीं चाहिए, हर चीज़ को फेस करना चाहिए। के बाद फिर मैं वहाँ पर कुछ चीज़ें सीख गई थी, मुझे पता चल गया था कि भाई इस तरह से जो है ना हमें ये जॉब करनी पड़ती है, इस तरह से हमें सबकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमें ना हर चीज़ सर पे सवार नहीं करनी चाहिए, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें जो है ना हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर जो है आपका हस्बैंड जो है ना इतना कमाता नहीं है, अगर आपका हस्बैंड अच्छा खासा कमाने के बाद भी आपको खर्चा नहीं देता, तो उस चीज़ का आप लोग हल निकालें। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि आपको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, आपको खुद कुछ करना चाहिए। जो खुद के पैसे में कमाने में जो मज़ा है ना, वो किसी और के पैसे में नहीं है। ठीक है ना? हस्बैंड आपके खर्चे उठा रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके खुद के हाथ में पैसा आ जाता है ना, तो ये इससे ये होता है कि आप अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हैं। कुछ चीज़ें वो लेकर आ जाएँ, कुछ चीज़ें आप सपोर्ट कर दें। इस तरह से लड़ाई झगड़े में भी कमी आ जाती है। लड़ाई झगड़े आपस में नहीं होती, जब दोनों मियाँ बीवी घर एक साथ चलाते हैं ना पैसे कमाकर, तो सारी प्रॉब्लम जो है ना हल हो जाती है, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो कोशिश ये करें कि जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर हुनर है ना, आप लोगों ने जो है ना बस सोचना है और आपने ना काम पे लग जाना है। जो आप करना चाहती हैं ना, जो आपको आपको लगता है कि आप काम कर सकती हैं, तो आप उसी तरीके से ना पैसे कमाएँ। लेकिन याद रखेंगे, हलाल तरीके से पैसे कमाएँगे, गलत तरीके से कभी भी पैसे नहीं कमाने, क्योंकि हमें अल्लाह को भी राज़ी करना है, हमने अल्लाह को भी अपने साथ रखना है, अल्लाह को भी हमने नाराज़ नहीं करना है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। दुआ में भी याद रखेंगे मेरी प्यारी-प्यारी बहनें, और मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।